दक्कन सवेरा में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र राज्य के माजी मुख्यमंत्री और विद्यमान राज्यसभा खासदार नांदेड़ जिले के विधाता अशोक चव्हाण ने आज मुदखेड शहर के विविध विकास कामों की नींव रखी। मुदखेड शहर के हर समाज ने अशोक चव्हाण का जोरदार स्वागत किया। अशोक चव्हाण भले ही कांग्रेस छोड़ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हो, लेकिन उनके चाहने वालों में हर दिन इजाफा ही होता दिखाई दे रहा है। मुदखेड शहर के प्रसिद्ध व्यापारी और युवा नेता मोहम्मद वसीम और उनके साथियों ने भी अशोक चव्हाण का जोरदार स्वागत किया। मोहम्मद वसीम ने अपने मुकामी इलाके के समस्याओं से अशोक चव्हाण को अपने भाषण के जरिए अवगत कराया। मुदखेड शहर में मोहम्मद वसीम का यह भाषण काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। मेरे नवियाबादी के गयूर मुसलमानों, नौजवान साथियों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस प्रोग्राम में आप और हम यहाँ पर शिरकत हुए हैं, इसका मकसद ये है नांदेड़ जिले की आन और शान माजी मुख्यमंत्री माननीय अशोकराव जी चौहान साहब, जो हरदम जिले के लिए आगे होकर कोई भी काम हो, किसी भी मजहब का काम हो, इन्होंने हर वो काम को ईमानदारी और खुददारी के साथ अंजाम दिया है। मैं आपको बता दूं, ये विधानसभा चाहे मुदखेड़ हो, मुदखेड़ से लेकर अर्धापुर तक, अर्धापुर से लेकर भोकर तक इतिहास रहा है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चौहान फैमिली का हक है और इंशाल्लाह इनका ही रहेगा। चौहान साहब, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। मैं किसी और पक्ष में था, यही आपके मतदार संघ के लोग हमको इन बोलते थे कि हमको वोट दो। ये लोग कहते थे कि नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ चौहान साहब को वोट देंगे, वही हमारे लीडर है। ये बात यकीनन सही है और आगे भी मैंने देखा, पिछले भी मैंने देखा कि ये लोग आपको बोलने वाले, आपको छोड़ने वाले नहीं है साहब। चौहान साहब का भी मैंने देखा है, वो अगर किसी को अपना बना लेते हैं, थाम लेते हैं ना, तो उसका पूरे तरीके से ख्याल रखते हैं। यहां पर मुदखेड़ के अंदर कई लीडर राना आए, झूठ बोलने वाले भी आए, फेकम फाक करने वाले भी आए, लेकिन काम करने वाला कोई लीडर अगर है तो माननीय अशोकराव जी चौहान है। दोस्तों, इसी के साथ कुछ दिनों में महाराष्ट्र विधानसभा के इलेक्शन आने वाले हैं। जिस तरीके से चौहान परिवार का इस मतदार सब पे हक है, उसी तरीके से आने वाले विधानसभा में हमको उन्हीं के फैमिली से श्री जयाताई चौहान, इनको इस हल्के का आमदार बनाना है और उनको मौका देना है हम सब लोगों की खिदमत करने के लिए। जिस तरीके से चौहान साहब ने और बड़े साहब स्वर्गीय शंकरराव जी चौहान साहब ने यहाँ पर विकास के काम जैसे किए, उसी तरह तरीके से चौहान साहब ने भी किए और आगे श्री जयाताई को मौका देना है। आप लोग यहाँ पर पूरे मेरे नवियाबादी के गयूर मुसलमानों, आज आपको एक वादा करना होगा। हमको बहुत लोग आएंगे, वोट दो वोट दो, भड़काएंगे, जात के नाम पे भड़काएंगे, बहुत चीजों के नाम पे भड़काएंगे, लेकिन तुम सिर्फ ये बोलना, हमको जिसने काम किया, हमारा जो काम करता है वही हमारा लीडर है और हम उसी को वोट देंगे। आप मानते हो या नहीं मानते हो कि चौहान साहब ने यहाँ पर काम किया है? अरे बोलो ना। देखो, झूठ बोलने वाले लीडर बहुत है, हमको डीलर की जरूरत नहीं है, लीडर की जरूरत है। और लीडर वही होता है जो छोटे से छोटे कार्यकर्ता का भी ख्याल रखे, वो लीडर होता है। बाकी तो डीलर बहुत सारे हैं, डीलर से हमको दूर रहना है। याद रखो, आने वाले इलेक्शन में श्री जयाताई को हमको चुनकर लाना है और लाएंगे ना। यहाँ आने वाले इलेक्शन में। और दूसरी बात, अब आप बोलेंगे कि
ऐसा क्यों बोल रहे हो? भाजपा पक्ष से चुनकर लाना है। कुछ लोगों की गलतफहमी है कि मुसलमान का वोट भाजपा को नहीं मिलता। ऐसी बात नहीं है बाबा, भाजपा का वोट मुसलमान का वोट भाजपा को मिलता है। चेहरा अशोकराव चौहान होना चाहिए, इनके फैमिली का होना चाहिए, तब जाके भाजपा को वोट मिलेगा। तो आपको आने वाले बल्दिया विधानसभा इलेक्शन में कमल के फूल का निशान पे बटन दबा के श्रीजया ताई को बहुमत से जिताना है और यहाँ पर खिदमत करने का मौका देना है। साहब कुछ मसले थे, बोलना था आपको मैं। चौहान साहब ने मुठखेड़ में सभी काम किए, तकरीबन 90% तो काम हो चुके। ऐसा कोई काम बचा नहीं है कि साहब ने जो नहीं किया है, चाहे वो अंडर ब्रिज हो या बहुत सारे मसले। सर हमारे नव्याबादी की कुछ मांग है लोगों की। सर हमारे पास यहाँ पर सभागृह नहीं है, तो एक सभागृह अगर हो जाएगा ना तो लोगों को सुकून हो जाएगा सर। दूसरी बात सर, यहाँ पे राशन की दुकान नहीं है, तादाद बहुत ज्यादा है। हमारी यहाँ की माँ और बहनें यहाँ से ऑटो में जाती है, कुछ पैदल धूप में तपती है, वहां पर जाके उनको एक 2 घंटा लाइन में लगना पड़ता है सर। इसलिए हमको यहाँ पे एक राशन की दुकान का इंतजाम किया जाए। और तीसरी बात सर, हमारे यहाँ पर मातंग समाज के हमारे भाई लोग बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर हम मिलकर रहते हैं, उनके लिए भी एक सभागृह का इंतजाम करना चाहिए सर। वो लोग भी जरूरतमंद है। यकीन मानो सर, परसों अन्नाभाऊ साठे की जयंती हुई, उनको जयंती मनाने के लिए जगह नहीं थी। मैंने मेरे बस्ती के मातंग समाज के लोगों को देखा है सर। तो आपके नेतृत्व में सर ये 3 कामें हैं, हमको भरोसा है जल्द से जल्द आप करेंगे। और मैं अपने अल्फाज को खत्म करता हूं।